चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत से बगावत के सबूत मिल गए। 9 मई के केसेस की लाहौर में तफ्तीश के दौरान सबूतों की बुनियाद पर बगावत की दफात शामिल। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद कहती हैं 9 मई के मुकदमे में जिसे भी गिरफ्तार किया जा रहा है उसके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। नई लिस्टें नहीं हैं, पुरानी लिस्टों में जो इश्तिहारी हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जियो फेंसिंग में लिस्टें तैयार की गईं। उधर अटक पुलिस अडयाला जेल पहुंच गई। चेयरमैन PTI की बयान रिकॉर्ड कराने से मुआजरत। स्मॉग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा, बागों का शहर फ़ज़ाई आलूदगी की रेस में सबसे आगे। लाहौर दुनिया में आज भी सरफहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 रिकॉर्ड किया गया। अब शहर की फ़ज़ा आलूदा, सांस लेना मुश्किल हो गया। शहरी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, दमा समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार। अस्पतालों में मरीजों की रश। गुज़श्ता 6 रोज़ में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में अब तक 4000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन ने मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, पेशावर और कराची में भी स्मॉग के बादल। स्मॉग बन गई रोग। लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन में सॉफ्ट लॉकडाउन का आगाज। आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में भी निफास। आज मार्केटें 3 बजे के बाद खुलना शुरू। इतवार को तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। माल रोड पर सिर्फ साइकिलिंग की इजाज़त होगी। उधर अंजुमन ताजरान का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब हुकूमत से नज़रसानी की अपील कर दी। हुकूमत से जुमे के बजाय हफ्ते के रोज़ मार्केटें बंद करने की भी दरख्वास्त। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का केस अदालत ने महकमा माहौलियात को सबसे बड़ा मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि माहौलियात के लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। कौन से इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जिन्हें आपने सील किया? वकील जुडिशल कमीशन बोले माहौलियात ट्रिब्यूनल के तहत फैक्ट्रियां डीसील हुई थीं। अदालत ने पूछा ये ऑर्डर कैसे पास हुआ? DG माहौलियात साहब, ऐसा ना हुआ तो अगला नंबर आपका हुआ। अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट का जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान में सरमायाकारी की खुशखबरी मिलेगी। सरमायाकारी की पॉलिसी में इस्लाहात कर रहे हैं। इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर फोकस कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है। हम खित्ते से बाहर भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाहामल वज़ा किए हैं। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का अज़म। सिविल और आला अस्करी क़यादत की आज फिर बैठक लगेगी। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास आज से पहर होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के दौरान मार्केट 59,000 की हद भी उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी, 574 पॉइंट्स का इजाफा, 59,474 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा 285 रुपये का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 285 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 286 रुपये में लेन देन जारी। आइंदा आम इंतखाबात में वर्कर्स का ख्याल रखा जाए। पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले हमारा असासा हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से करीबी साथी नासिर भट्ट की मुलाकात में रावलपिंडी की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। शहबाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर स्क्रूटनी के हवाले से मुशावरत। लीगी उम्मीदवारों और इलेक्टेबल्स के सर्वे करवाने की तजवीज़ पर भी गौर। नवाज शरीफ की जानिब से जारी हिदायत पर भी बातचीत। उधर नून लीग का लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों पर टिकट्स की तकसीम के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। आशियाना इकबाल रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात इंतहाई मशकूक हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ इल्जामात साबित होने का कोई इम्कान नहीं।
शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरीयत दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। एहतसाब अदालत लाहौर ने 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हुकूमती खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। फैसले की कॉपी डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब लाहौर को अरसाल करने की हिदायत कर दी। फरहतुल्लाह बाबर ने पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ दिया। इस्तीफा हुक्काम को भेज दिया। फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन करके एतमाद में लिया। पार्टी चेयरमैन ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर लीडरशिप को ओहदों से अलग होने का कहा था। बिलावल भुट्टो ने सीनियर क़यादत से कहा था कि वो नौजवानों को आगे आने का मौका दें। फरहतुल्लाह बाबर पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर पुलिस की डकैती का केस। वकील सफाई ने कहा SSP इमरान कुरैशी की निशानदही पर 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बावजूद उसे कुछ नहीं कहा गया। अदालत ने मुल्ज़िमान से मुताल्लिक डायरी और बयान आज ही तलब कर लिए। मुल्ज़िम ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक को 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। बाकी मुल्ज़िमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर डकैती के केस में अहम पेशरफ्त। IG सिंध का SSP साउथ के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत। इमरान कुरैशी की खिदमात सिंध से वापस लेने की सदा कर दी। खत में लिखा SSP साउथ ने डकैती वाक़े में इंतहाई गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की। सिंध पुलिस में इससे कबल किसी PSP अफसर के खिलाफ डकैती मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। शॉर्ट टर्म कर्जों की मियाद को लॉन्ग टर्म में तब्दील करने का प्लान। वज़ारत ख़जाना की मुल्की अंदरूनी कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर वर्किंग शुरू। मकामी कर्जों को लॉन्ग टर्म में तब्दील करने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। मुल्की मईशत पर अंदरूनी कर्जों का मजमूई हजम 40,500 अरब तक पहुँच चुका। मुल्की अंदरूनी कर्जों पर तकरीबन 672 अरब रुपए की सूद की अदायगियों का बोझ है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स अजारा स्कूप बॉन्ड्स का कर्ज 26,000 अरब से ज़ायद है। निगरान वज़ीर आला सिंध कराची के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। सॉलिड वेस्ट हुक्काम को शहर साफ करने के लिए 4 दिन में रिपोर्ट करने का हुक्म। मकबूल बाकर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम पर नाराज़गी का इजहार। कहा कि तमाम इदारों को हिदायत जारी की लेकिन शहर की हालत बेहतर नहीं हुई। गटर उबल रही हैं और खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं। अब मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा। खबरदार, लर्नर परमिट पर गाड़ी चलाई तो 2,000 रुपये जुर्माना होगा। सिटी लाहौर की लर्नर परमिट रखने वालों पर मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत। कहा, लर्नर परमिट रखने वाले अफराद किसी सूरत मेन शाहराह पर गाड़ी चलाने की मजाज नहीं। लर्नर परमिट रखने वाले अफराद को लाइसेंस बनवाने की हिदायत कर दी। भारत में इस्लामोफोबिया में शिद्दत। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल खाने पर पाबंदी की आवाज़ें उठने लगीं। यूनियन राज सिंह का हलाल मसनूआत पर पाबंदी का मुतालबा। हिंदुस्तानी मुसलमानों में तशवीश की लहर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सलमान का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी गलत है। बिहार की हुकूमत इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुकी है। आलमी मीडिया की भी भारतीय हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत। तज्ज़ियाकारों ने हलाल मसनूआत पर पाबंदी इंतहा पसंदी का सबूत करार दे दिया।